नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अपन थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन कर रहे थे, उसमें कार्नो साइकिल अपने चल रहा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी होती है वो वाली देखी है। आज की क्लास में कार्नो इंजन की एफिशिएंसी की वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। बहुत आसान है, इजी सा डेरिवेशन है, बस लॉजिक आपको सीखना है कि किस वे से आपको चलना। आंसर आपको पता है, जो उसमें इंजन का आंसर है नेटा इक्वल 1 - T2/T1 या फिर 1 - Q2/Q1, सेम वही आंसर रहना है। बस करने का मेथड क्या है, ठीक है। किसी के घर जाना तो एड्रेस क्या है, बस वो एड्रेस अपने को ढूंढना है, ढूंढेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो भी मैटर पढ़ रहे हैं ना, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए नोट्स डाले गए हैं, ठीक है, तो नोट्स वहां से लीजिएगा, क्लास यहां से अटेंड करिएगा। स्क्रीन अभी रफ है, थोड़े ही टाइम में फुल हो जाएगी, जैसा कि आप जानते हो। और मैं ये आपसे आशा करता हूं कि आप और आपके सभी शुभचिंतक अच्छे होंगे और एक अच्छे फ्यूचर की और ब्राइट फ्यूचर की ओर मूविंग कर रहे होंगे, क्योंकि ये हर एक इंसान के नेचर में होता है कि पॉजिटिविटी के साथ वो आगे जाने की पूरी कोशिश करता है। हम भी उन इंसानों में से हैं जो ये कहने वाले हैं आधा गिलास भरा हुआ है, ना कि खाली कहने वाला है, ठीक है। चलते हैं, जब तक पूरी क्लास कंप्लीट नहीं होगी, जो बच्चा साथ जुड़ के रह जाएगा ले जाएगा, पूरे टॉपिक को गांठ बांध के ले जाएगा। जो बीच में चला जाएगा फिर आएगा, मैं कहता हूं आपसे, बीच में जो चला जाएगा फिर आएगा, ठीक है। बाकी एक छोटा रिक्वेस्ट आपके साथ रहेगा कि जो भी आपके दोस्त हैं उन सबको आप अपने चैनल के बारे में बताइएगा, उनके साथ शेयर कीजिएगा, कि आप मेजर कीजिएगा, आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़िएगा। हम आपको ये नहीं कहते लाइक कीजिएगा, हाँ मैं कहता हूँ आपके पास ऑप्शन, आप लाइक का बटन भी है, आपके पास डिसलाइक का बटन भी है। आप लाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो, क्योंकि आप भारत के नागरिक हो, वोटिंग करने का आपको अधिकार है। लेकिन उनसे मेरी पोलाइट रिक्वेस्ट रहती है, जो डिसलाइक करते हो वो जरूर हमें ये बता दीजिएगा कि किस चीज़ में उनको कमी नजर आई, उसमें श्योर हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और वापस आपके पटल पे लाएंगे। अदरवाइज तो बंद कमरे में होने वाली बातचीत कभी वायरल नहीं होती, वो वाली बात हो जाएगी। चलो मैं टॉपिक पे चलता हूँ, मेरे साथ कंप्लीटली नोट्स भी बनाइएगा, मेरे साथ चलिएगा अच्छे से समझते हुए। मैं अब फालतू की बात एक भी नहीं करूँगा, ओनली टॉपिक पे मुंह रहेगा अपना। देखिए हेडिंग होगा कार्नो इंजन की दक्षता, मीन्स एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट, ठीक था। साइकिल बोल सकते हो, इंजन आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात यह है, जिस बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखा है बहुत अच्छा समझ पाएगा, स्किप भी किया है फिर भी अच्छा समझ पाएगा, क्योंकि वो सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं जो यहाँ काम आने वाली है। हमने पढ़ा है कार्नो चक्र, आपका पहले भी पढ़ा हुआ है। इस प्रकार से एक डायग्राम हमने ड्रॉ किया था प्रीवियस लेक्चर में। एक तरफ प्रेशर था, दूसरी तरफ वॉल्यूम था। यहाँ कोई पॉइंट था ए, फिर चले थे हम बी की ओर, यहाँ बी था, यहाँ पे सी था, इस पॉइंट पे आपके पास डी। मीन्स इस प्रकार से आपको चलना होता था, रफली बना रहे। और फाइनली आप, मैंने कहा था ए से सी के बीच टेम्परेचर T1 और मीन्स ए से सी तक पहुंचो तब T1 और सी से डी तक पहुंचो तो टेम्परेचर T2, ठीक है। मीन्स और साथ में ये भी था, ये वाला था आपके पास समतापीय प्रसार। समझ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी नहीं है। यहां पर था रुद्धोष्म प्रसार, उसके बाद था समतापीय संपीड़न, ठीक है। ये था एडिएबेटिक कंप्रेशन, मीन्स रुद्धोष्म संपीड़न। अब मैं सीधा लिखने वाला हूं, वी नो दैट द वर्क डन। जिसकी दिक्कत है, प्लेलिस्ट में एक सिस्टम वाला जो लेक्चर पड़ा है उसको आप देख लीजिएगा। देखिए फर्स्ट प्रोसेस कौन सी, समतापीय प्रसार, समतापीय प्रसार, ठीक है जी। एक्सपेंशन हो रहा था और समतापीय प्रसार में W क्या होगा, 2.303 RT log ऑफ VB/ लिक्विड। हमने यहाँ का प्रेशर माना था P1V1, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा P2V2, यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाएगा P3V3, यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाएगा P4
अच्छा देखिए, सबसे पहले अपन कहाँ चल रहे हैं, समतापीय प्रसार। समतापीय प्रसार में आगे वाला वॉल्यूम क्या है, V2। VB की जगह आपको V2 लेना है, VA की जगह आपको V1। टेम्परेचर देखिए A से C के बीच में है, टेम्परेचर क्या लेना आपको, T1। इक्वेशन नंबर, दैट्स ओके। चलो दूसरा क्या था, रुद्धोष्म प्रसार। ठीक, ये बातें प्रीवियस लेक्चर में हो चुकी है, आगे अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आज एफिशिएंसी अपने को निकालनी है तो सीधा यहाँ से ही अपन शुरू करेंगे। चलो आगे, रुद्धोष्म प्रसार में W, इसको W1 मान लो, इसको W2 मान लो, क्या होता है 1 अपॉन, सीधा लिख रहा हूं मैं, गामा -1 T2 माइनस क्या हो गया T1। शायद मैंने निकलवा दिया था कि इसकी वैल्यू क्या निकलने वाली। हाँ, आप दूसरे वे में भी रख सकते हो, नहीं ऐसा होता है यदि T2 माइनस T1 रखते हो तो 1 माइनस गामा, अगर गामा -1 है तो आपको यहां रखना पड़ेगा T1 माइनस T2, इक्वेशन 2। ठीक है, इसी प्रकार समतापीय संपीड़न मान लेते हैं W3 होगा क्या, 2.303 RT log ऑफ VD डिवाइडेड बाई VC। लेकिन अपने लिए VD की जगह लास्ट वाला कितना है, V4 अपॉन क्या लेंगे अपन, V1। 4 और नीचे क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना, नहीं V4 डिवाइडेड बाई V3। ऐसे होगा कि जब अपन यहां से आगे चल रहे हैं तो यहां पर रिजल्ट आएगा V3 डिवाइडेड बाई V। ठीक है जी, इक्वेशन 3 ये हो चुका था प्रीवियस लेक्चर में, फिर से लिख रहे हैं अपन, ठीक है ना। जो बच्चा ये लेक्चर डायरेक्ट देख रहा है उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इससे पीछे भी कारणों का एक लेक्चर हो चुका है, वो आप जरूर अटेंड कीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्या आएगा, रुद्धोष्म संपीड़न। मान लेते हैं होने वाला वर्क क्या है W4, सेम वैल्यू आएगी गामा -1 T1 माइनस T2, क्योंकि टेम्परेचर तो हमारे पास या तो T1 है या टेम्परेचर हमारे पास T2। ये इतना काम अपना प्रीवियस लेक्चर में हो चुका था। अब हमें क्या करना है, हमने क्या किया है कि अलग अलग जो 4 प्रोसेस हो रही थी उन अलग अलग प्रोसेस से हमने वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, W1 W2 W3 और W4। हमें क्या चाहिए, कुल कार्य। क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, निट्टा। निट्टा का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय नीचे क्या होता है Q1, पढ़ चुके अपन। तो अब हमारा काम क्या है, टोटल वर्क डन मींस टोटल वर्क डन निकालेंगे तो आपके पास 4 टाइप से कार्य हो रहा है, तो अलग अलग कार्य का जब आप एडिशन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल W मिल जाएगा। समझ गए बात को। अब मैं लिखता हूं, यहां से आगे का काम शुरू करते हैं अपन। अब है कार्नोट इंजन द्वारा किया गया कुल कार्य W इक्वल टू, अलग अलग का एडिशन होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W, इक्वेशन 5। लेकिन ध्यान रहे, जब आपके पास संपीड़न होता है तो संपीड़न होता है तो ऊपर कार्य किया जाता है, किसी के भी ऊपर कार्य करते हैं अपन। मीन्स कल मैंने बताया था, किया गया कार्य नहीं, दी गई उष्मा धनात्मक, ली गई उष्मा कैसी होती है, ऋणात्मक। किया गया कार्य कैसा होता है, धनात्मक, पर किया गया कार्य ऋणात्मक, याद रखिएगा। इसी वजह से बट अपन क्या लिखेंगे, W3 एंड W4 विल बी नेगेटिव। दोनों की वैल्यू कैसी होनी है जी, नेगेटिव होनी है। इसका मीनिंग क्या है, देन फ्रॉम इक्वेशन 5, बहुत सिंपल है डेरिवेशन, मैं धीरे चलने का प्रयास कर रहा हूं, हो जाती है जल्दी, ऐसे लगता है कि बच्चे के समझ आ रहा होगा। देन चलो आगे, W इक्वल टू W1 प्लस W2 माइनस W3 हो जाएगा माइनस W4। इक्वेशन 6 आपके पास सारी वैल्यूज है, मीन्स यूजिंग इक्वेशन 1 to 4 इन इक्वेशन 6, यूजिंग इक्वेशन 1 to 4 इन इक्वेशन कर लो यूज, क्या दिक्कत है। देखो W इक्वल, W1 की वैल्यू क्या है 2.303 RT1 log ऑफ, बेस में E होता है V2 डिवाइडेड बाई V1। ठीक है, चलो आगे, प्लस नेक्स्ट क्या आएगा W2, तो 1 अपॉन गामा -1, खुद से करने का प्रयास करो, T1 माइनस, क्योंकि कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्या आएगा माइनस, थर्ड वाली स्टेप 2.303
आर टी, देखिए टी की जगह यहाँ क्या आएगा, टेम्परेचर T2, ठीक है ना। 2.303 आर T2 log ऑफ V4 V3 डिवाइडेड बाई V4। एक स्टेप रह गया, यहाँ लिखते हैं -1 अपॉन गामा -1 T1 माइनस, दिस विल बी कैंसिल आउट। और आगे वाला नहीं करना है क्योंकि यहाँ V2 अपॉन V1 है, वहाँ V3 अपॉन V4 है, ठीक है। चलो आगे, W इक्वल टू 2.303 RT1 log ऑफ E V2 अपॉन V1 2.303 RT2 log ऑफ V3 डिवाइडेड बाई, इसको नेक्स्ट वाला इक्वेशन। अब देखिए मैं आपको एक सिंपल सा थिंग बताता हूं, बट V2 अपॉन V1 हमेशा बराबर होता है V3 डिवाइडेड बाई V4, ठीक है। अब आपकी दिक्कत ये आ गई होगी, सर प्रूफ कैसे करें। पहले प्रूफ करेंगे, उसके बाद वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। अगर एग्जाम्स में आप प्रूफ भी नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हो, ठीक है ना। हमारी पॉसिबिलिटी है कि हम डायरेक्टली नहीं करें, हम पहले समझें। तो हमारा अब टास्क क्या होगा, कैसे V2 अपॉन V1 इक्वल होता है V3 अपॉन, इक्वेशन 6 तक पहुंच गए इजीली, क्योंकि ये सारे फॉर्मूलाज अपन जानते थे। आगे बढ़िए, आगे बढ़ने के लिए वापस वो डायग्राम आपको चाहिए होगा जब आपको ये प्रूफ करना। देखिए कैसे, थोड़ा सा बना लेते हैं हल्का सा। यहाँ इस प्रकार से जा रहा था, ठीक है ना, P1 V1 P2 V2 P3 V3, यहाँ पॉइंट था P4 V4, टेम्परेचर यहाँ T1 था, यहाँ T1 था, यहाँ T2 था, यहाँ T2 था, ठीक है ना। चलो मैं बताता हूं आपको, ध्यान से समझिए आप। बस यही एक स्टेप है जो आपको परेशान करता है। करते हैं जी शुरू, पूरा फोकस रखोगे तब समझ आएगा। देखिए आप दो प्रक्रम अपने पास डिस्कशन हो रहे हैं, एक तो समतापी है, दूसरा रुदोषम है। समतापी है तो PV बराबर nRT, रुदोषम है तो PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। मीन्स मैंने क्या कहा, यदि आपके पास आइसोथर्मल है तो PV बराबर nRT काम में लोगे। यदि आपके पास एडिएबेटिक प्रोसेस है तो इक्वेशन क्या होता है, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, जहां गामा क्या होता है, रुदोषम प्रसार अनुपात, एडिएबेटिक एक्सपेंशन कांस्टेंट होता है। मींस अब हमें क्या करना है, जैसे तैसे करके इन दोनों इक्वेशन का कोरिलेशन फाइंड आउट, बहुत आसान है। देखिए वी नो दैट, करते हैं अपन, क्योंकि करने से होता है, अदरवाइज तो मैं कहता रहूंगा हो जाएगा ऐसे वैसे वो प्लाट दिखड़ा, ठीक है ना। करेंगे तो करने से होता है, अपने स्वामी जी कहते हैं, बाबा जी, तो हम भी ट्राई करते हैं कि क्या होता है कि नहीं, ठीक है। देखिए वी नो दैट PV की पावर गामा क्या है, कांस्टेंट। PV बराबर क्या होता है, इसको मैं इक्वेशन A देता हूं, यहां से मैं V निकालता हूं, क्या मिल गया, nRT अपॉन P। इक्वेशन B को कहां रख दो, A में रखो, क्या मिला, P, V की जगह nRT डिवाइडेड P की पावर, ठीक है, इक्वल टू किसके आ गया, कांस्टेंट के, ठीक है। चलो आगे, ऐसे करो, P की वैल्यू निकालो। करना अपने को इन्हीं दो इक्वेशन से है काम, लेकिन थोड़ा इस वे में चलेंगे अपन। P इक्वल टू क्या हो गया, nRT डिवाइडेड बाई, इसको B दो, ऐसे करो ताकि इजी पड़े। इक्वेशन B को मीन्स यूजिंग इक्वेशन B इन कर दो, P की जगह nRT ओवर V की पावर गामा कांस्टेंट, ठीक। देखिए n कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट की ओर भेज दीजिएगा। मीन्स क्या है, nR को उधर भेजोगे तो TV की पावर गामा अपॉन V, सारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। V को ऊपर भेजो तो TV की पावर गामा, V की पावर -1 कांस्टेंट, क्या मिल गया, TV की पावर गामा -1 किसके इक्वल आ गया, इक्वेशन क्या मान लिया, इसको C मान लिया। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब देखिए हम क्या बात करेंगे, ये जो
डायग्राम है, इस डायग्राम में टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T2। अब मैं उस डायग्राम को आप देखिए, मैं आपसे कहूं कि मैं इसके P1 V1 वाला जो टर्मिनल आपके पास है वहां यदि सॉल्यूशन स्टार्ट करूं तो देखिए दो बातें हैं। इन दोनों के बीच का पॉइंट पकड़ लीजिएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इन दोनों के बीच का पकड़ लीजिएगा, ये वाला पॉइंट। जब अपन इस वाले पॉइंट की बात करेंगे तो इस पॉइंट के इस तरफ तो टेम्परेचर T1 है, इस तरफ भी टेम्परेचर क्या है, T1। समझ आ रही है बात। नेक्स्ट यदि हम दूसरे की बात करें तो इस तरफ देखिए प्रेशर क्या है, P1, इस तरफ देखिए प्रेशर P3, और इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है P। लेकिन हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म चाहिए ओनली फॉर, इसके अलावा तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं। इसका मीन्स है हम ऐसा पॉइंट पकड़े जहां पर टेम्परेचर भी चेंजमेंट। तो हम ऐसा करेंगे, देखिए इस पॉइंट को पकड़ेंगे, इसको नहीं पकड़ेंगे, इस पॉइंट को पकड़ेंगे, इसको नहीं पकड़ेंगे। मींस इस तरफ टेम्परेचर यहाँ T1 है, यहाँ टेम्परेचर T2, इस तरफ टेम्परेचर T1 है, इस तरफ टेम्परेचर T2। तो देखिएगा नाउ डायग्राम तो वही है अपना। नाउ सबसे पहले अपन इस पॉइंट को पकड़ते हैं, इस पॉइंट में 2 और 3 है, देखिएगा यहां पर। नाउ अकॉर्डिंग टू डायग्राम, और डायग्राम ओरिजिनल वही है जो कहां वाला था, पीछे अपन ने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बनाया था। हल्का सा मैंने यहां पे भी डिनोटेशन किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वॉल्यूम देखो, इस 2 वाले पे पकड़ो, मैं ऐसे करता हूं, देखिए पहले टेम्परेचर T1, मैं दूसरा वाला पॉइंट पकड़ता हूं तो V2 की पावर गामा -1, ये क्या होना है, कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। जो वैल्यू ये है ये किसके बराबर होगी, V2 के बाद नीचे 3 वाले के बराबर होगी, क्योंकि T1 की वैल्यू इक्विवेलेंट है। ध्यान से समझिएगा। मींस अब हम यहां फर्स्ट के साथ क्या लेने वाले हैं, T4 ले सकते हैं, क्योंकि T1 हमारे पास आ गया, क्या नहीं है, दूसरे वाली वैल्यू नहीं है, तो इजीली आप ले लीजिएगा। मींस T1 तो है, V2 यदि आपने लिया है तो यहां T2 आएगा, आपके पास V3 की पावर गामा -1 कांस्टेंट आएगा। इन दोनों को एक साथ रखोगे, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो T1 V2 की पावर गामा -1 इक्वल T2 V2 की पावर गामा -1। ये ध्यान रखना आपको कि वॉल्यूम है वो वॉल्यूम चेंज होगा 2 से 3 की ओर, ठीक है। और 3 से आगे निकलते टेम्परेचर, तो उधर का टेम्परेचर V2 वाला T1 लेना, आगे वाला टेम्परेचर T2 लेना। आपको ओवरऑल कुछ नहीं करना, यहां से टेम्परेचर का रेशियो निकालना है। मींस टेम्परेचर का रेशियो क्या है, और टेम्परेचर का रेशियो वॉल्यूम की टर्म में आएगा। देखिए ठीक नहीं लिखा गया V3। मींस हम ऐसा करते हैं, देखिए T1 बट्टा T2 क्या मिल गया, थोड़ा धीरे चलते हैं, V2 अपॉन V3 की पावर गामा -1। हम चाहते हैं हमारे पास V3 अपॉन V2 मिले, तो देख लो V3 अपॉन V2 उल्टा कर दो तो T2 अपॉन T1 की पावर 1 अपॉन गामा -, समझ आई होगी ऐसी बात, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना पता रखो कि पहले V3 और V2 का रेशियो निकालना, एक तरफ टेम्परेचर T1, दूसरी ओर टेम्परेचर, ठीक है जी। V3 अपॉन V2 मिला मेरे को, इसको मैं इक्वेशन दे सकता हूं, सी तक हो गया था। इसी प्रकार 2 और 3 का काम हुआ, अब किसका करेंगे, 1 और 4, एक तरफ टेम्परेचर T1, दूसरी तरफ टेम्परेचर, ठीक है। करो, देखिए मैं सीधा लिखता हूं T1, अब हम V4 का कर रहे हैं तो V4 की पावर गामा -1 सीधा बराबर होगा T2 V1 की पावर गामा -1, ठीक है। डायरेक्ट किया है मैंने क्योंकि एक कर चुके अपन। निकालो T1 ओवर T2, V1 की पावर गामा -1, V4 की पावर गामा -, हम क्या चाहते हैं, T2 अपॉन T1 की वैल्यू निकालना, निकाल लो, उल्टा कर दो तो V4 डिवाइडेड बाई V1 की पावर क्या हो गई, गामा -1। ठीक हुआ क्या, नहीं, 1 अपॉन में आएगा, 1 अपॉन, थोड़ा सा आप रुकिए, जल्दीबाजी में हमेशा दुर्घटना होती है, जल्दीबाजी हमें करनी भी नहीं होती, इसका अब कोई काम नहीं है, सिंपल स्टेप्स है। T1 अपॉन T2 हमने निकाल लिया, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं जैसा वो लिखा है, T1 अपॉन T2, इस तरफ क्या आ जाएगा, 1 माइनस गामा V1 अपॉन, मीन्स कुल मिला के बात ये है V4 अपॉन V1 की वैल्यू जैसा वो लिखा गया सेम आ जाएगी T2 अपॉन T1 की पावर 1 अपॉन गामा -4।
फॉलो किया यहाँ तक? इसको देखिए, ये जो स्टेप लिखा गया है इसी का काम चल रहा है पूरा कि ये कैसे लिखा जाए। आप डायरेक्ट करके आ जाते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरी पॉसिबिलिटी थी कि मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि कैसे ये आता है, ठीक है। तो देखिए ई आपके पास V4/V1 मिल गया, ये वाली मीन्स फ्रॉम इक्वेशन डी एंड ई, समझिए फ्रॉम इक्वेशन डी एंड क्या हो गया, V3/V2, ये लो V3/V2 बराबर है किसके, सेम यही स्टेप आपके पास V4 अब क्या लिखा गया था, V2/V1 निकाल दो, 2 को उधर भेज दो, दैट मीन्स V2/V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V4/V3 मीन्स आपस में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक से नहीं लिखा गया, ये हमेशा क्या होगा V4/V3 होगा, पूरे में आपको चेंज करना। ये वाला नेक्स्ट इक्वेशन हमें मिला और यही इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ था, इसको आप नेक्स्ट वाला ले लीजिए इक्वेशन 7 मीन्स मैं सीधा ये इक्वेशन लेके यहाँ पर पुटअप कर सकता था कि यही वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। मीन्स यहाँ 4 आएगा जी और यहाँ पे क्या आएगा 3 मीन्स यूजिंग इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 6 और डेरिवेशन को आगे मूविंग करवा दो और सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो। समझ पाए? थोड़ा स्पीड से किया है क्योंकि ये टॉपिक से हटके बात थी। चलो बढ़ते हैं आगे। समझ पाए होंगे, पहले भी आपका पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, यूजिंग इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 6 कर दो, क्या मिलेगा, W इक्वल 2.303 RT1 log ऑफ किसी एक को चेंज कर दो V2/V1, ठीक है, माइनस 2.303 RT2 log ऑफ सेम हो जाएगा V2/ क्या आ गया, जो बाहर आ रहा है ले लो, W इक्वल टू 2.303 R log ऑफ E V2/V1 क्या आ गया, T1 माइनस 7 तक अपन पहुंचे थे। इसको इक्वेशन हमने क्या निकाल लिया, वर्क डन। अब हमें एफिशिएंसी चाहिए, तो आपको बताया था निट्टा बराबर W/Q1, Q1 इक्वेशन 1 था। मीन्स नाउ वी नो दैट, लिखते हैं आगे, फॉलो कर रहे हो ना, थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन है, ठीक है। चलो आगे, now we know that efficiency, देखो निट्टा W/Q1 इक्वेशन देखो नो, यूजिंग इक्वेशन एक मेरे याद है, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड एट इन इक्वेशन 9 कर दो जी। मैं थोड़ा स्क्रीन साफ करता हूं जिससे टोटली जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे आ सके। आप थोड़ा सा वेट करिएगा, लेक्चर को बैक भी कर सकते हो, फिर डायरेक्ट वापस लाइव भी आ जाना 20-25-30 सेकंड बाद। चलो वैल्यू रखो, करते हैं आगे। निट्टा W निकाला पड़ा है 2.303 R log ऑफ E V2/V1 T1 माइनस डिवाइडेड बाई 2.303 R log ऑफ E V2/V1 इक्वेशन 1 ये था। तो देखिए इसका इसमें डिवाइडेशन चला गया 1 टाइम्स, दैट मीन्स हमारे पास फाइनल एक स्टेप निकल गया जो कि हमने उस्मा इंजन में भी पढ़ा था, ठीक है। मीन्स निट्टा इक्वल T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, दैट मीन्स निट्टा इक्वल 1 माइनस T2 अपॉन नेक्स्ट इक्वेशन दे दो, इक्वेशन 9 और रिप्रेजेंट द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। मीन्स इक्वेशन 9 रिप्रेजेंट्स द efficiency of कार्नोट साइकिल, ठीक है। फॉलो किया इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला वही है, निकालने का मेथड थोड़ा सा अलग है, इजीली देख सकते हो। यहाँ डिवाइडेशन दिया है अपन ने और कुछ भी महाभारत नहीं की। अगर क्यू की फॉर्म में पूछे तो कोई दिक्कत आपके नहीं होनी चाहिए कि सर ये क्यू की फॉर्म क्या आएगी,
ठीक है, तो प्रॉब्लम इस बात से भी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स यदि Q की फॉर्म में लिखो तो 1 माइनस Q2 अपॉन, जहां आपको पता होना चाहिए T1 क्या है, सोर्स का ताप मीन्स स्रोत का ताप, T2 क्या है, सिंक का ताप, Q1 क्या है, स्रोत की उष्मा, Q2 क्या है, सिंक की, दैट्स ओके। अच्छा जी, वही क्वेश्चन कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी कब कब बढ़ा सकते हैं, मैं पूरा लिखूंगा नहीं। मीन्स फर्स्ट क्या होगा, Q1 को घटा के, दूसरा क्या होगा Q2 को बढ़ा के, थर्ड पॉइंट क्या होगा Q2 अपॉन Q1 दोनों को एक साथ घटा के। इनके अलावा क्या कुछ है? यदि आपसे एक छोटा क्वेश्चन करें कि Q1 Q2 के बराबर है तो वापस वो जीरो वाली बात हो जाएगी। यदि आप यहां कुछ ऐसी वैल्यू रखो जैसे कि Q1 की जगह में क्या रख दूं, जीरो, तो निट्टा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन जीरो क्या मिलने लगेगा, लाइक एज इनफाइनाइट। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि यदि आपको कोई इंजन बनाना है, उस इंजन में ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होता कि सोर्स में कोई या तो एनर्जी नहीं है या फिर टेम्परेचर सोर्स में नहीं है। यहां जो एनर्जी का मैंने लिखा है टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2, T2 अपॉन T1, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए बेसिक्स बातें हैं, बस अपने को इतना मेजर करना है किसको बढ़ाने पर कौन कम हो रहा है। ठीक है, ये पढ़ा है जी अपन ने कार्नो इंजन। अच्छा जी, एक और आता है कार्नो इंजन में रुदोषण प्रसार अनुपात। मैं सीधा बताने वाला हूं आपको, थोड़ा सा और देख लीजिए। यहां तक फॉलो किया होगा आपने। वर्ड आता है एक रुदोष्म प्रसार अनुपात, जिसको आप रो से डिनोट करते हो। ठीक है ना, और इस रो की जो वैल्यू होगी वो दो वॉल्यूम V3 अपॉन V2 का रेशियो आएगा। अभी अपन ने निकाला, मैं सीधा लिखने वाला हूं, V3 अपॉन V2 हमने फाइंड आउट किया था और इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी T1 अपॉन T2 की पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है ना, शायद यही थी। कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से वैल्यू निकालो T1 अपॉन T2 की, तो रो की पावर क्या हो जाएगी, गामा माइनस 1। समझ आ रही है बात? मीन्स T2 अपॉन T1 क्या हो गया, 1 अपॉन रो की पावर गामा माइनस। इसको नेक्स्ट वाला इक्वेशन 10 मान। मैंने ये तब किया है, कई बार इफिशियंसी को आपको किसमें पूछ लिया जाता है, रुदोषम प्रसार अनुपात। तो देखिए इफिशियंसी निकाल ली T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1 की वैल्यू निकाल ली रो के पदों में, मींस इक्वेशन 10 यूजिंग इन इक्वेशन 9। आपको ये पूछा जाता है काफी बार, इक्वेशन 10 यूजिंग इन 9। तो निट्टा बराबर 1 माइनस 1 अपॉन रो की पावर गामा माइनस 1। इसके साथ साथ एक फैक्टर और निकल गया। जो बातें हम ये कर रहे थे उनमें ये भी कहेंगे कि कार्नो इंजन की जो दक्षता है वो रुदोषम प्रसार अनुपात के ऊपर निर्भर करती है। ये है जी आपका कार्नो इंजन। कार्नो इंजन बड़ा होता है, डेरिवेशन भी बड़ा होता है, आपने देखा होगा। बड़ा स्पीड से चलना पड़ता है अपने को, तभी क्लास कंप्लीट हो पाती है। ठीक है, उम्मीद है आप लास्ट तक मेरे साथ जुड़े हो। यदि आप अच्छे से जुड़े हो ना, तो कहाँ पर कोई, जैसे मैंने ये लिखा है रो बराबर V3 अपॉन V2। अब इसमें ये नहीं है कि सर कहाँ से है, अभी अपन ने निकाला था वो एक V1 बटा V2 V3 बटा V4 प्रूफ किया था, वहां पर फाइंड आउट किया था। तो और V3 अपॉन V2 की वैल्यू क्या थी, T1 अपॉन T2 1 अपॉन गामा माइनस 1। सीधा ही तो मैंने, सीधा कहां से उठा के थोड़ी लाया हूं, अपन ने पहले निकाला है। बस इतना ध्यान रखा मैंने कि रुदोषम प्रसार जो अनुपात होता है वो दो वॉल्यूम का रेशियो होता है। यहां जैसे V3 अपॉन V2 ले रखा, वैसे आप V4 और V1 भी ले सकते हो, रिजल्ट आपके पास सेम ही आएगा। अच्छे से कार्नो इंजन अपन ने पढ़ा है। लेक्चर्स यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं और इससे भी शानदार और बेहतर क्लास आप तक लाने के लिए पूरी यथासंभव कोशिश करते हैं। थैंक यू।